नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 170 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? तो साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने दो रचनाएं लिखी थी। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध थी। एक थी द वांडरर और एक थी ल्यूसिल। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? एक थी द वांडरर और एक थी ल्यूसिल। ओके, तो इसलिए इनको ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था, ये भारत में वायसराय रहे थे, ब्रिटिश भारत में 1876 से 1880। ओके, लॉर्ड रिपन वायसराय रहे थे 1882 1884। लॉर्ड कर्जन वायसराय रहे थे 1899 टू 1905 और लॉर्ड मेयो वायसराय रहे थे 1869 टू 1872। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ है अधिनियम निकाय और एक तरफ है उनसे संबंधित वर्ष। तो कलकत्ता निगम अधिनियम तो ये पारित हुआ था 1899 में, इसमें दे रखा है 1902, जो कि गलत है। पूसा कृषि महाविद्यालय तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, एकदम सही दे रखा है। और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम तो ये पारित हुआ था 1885 में, 1885, उसमें दे रखा है 1899, जो कि गलत है। इसलिए इसमें केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सूरत अधिवेशन 1907 तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और इसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें कांग्रेस दो दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। नागपुर अधिवेशन 1920 तो इसके अध्यक्ष थे सी विजया राघवाचारी। और लखनऊ अधिवेशन 1916 इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और इसमें लखनऊ समझौता हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा किया गया था? तो होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में। ओके, तो ये बात हो गई। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, सी आर दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था, और सी आर दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। एकदम सही बात है, अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने 1904 में की थी, और इसमें उनकी जो पुरानी संस्था है मित्र मेला, उसका इसमें मर्ज कर दिया गया था। ओके, तो पहला सही है। दूसरा है, सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। एकदम सही बात है। सतीश चंद्र बसु और इनके साथी थे परमथनाथ मित्र,
अरविंदो घोष और सरला देवी, इन्होंने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1902 में। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो गए, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1909 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों से मुलाकात करने लंदन जाने के दौरान गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी 1909 में। ओके, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी और ये पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में थी। ठीक है, इस पुस्तक में पश्चिमी मूल्यों का मजाक उड़ाया गया था गांधी जी के द्वारा और ये कहा गया था कि भारतीयों को जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है, सत्य के साथ प्रयोग, तो ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। यंग इंडिया एक वीकली जर्नल था और ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने एवं उन्हें सहयोग करने की अपील के कारण किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो ऐसा करने पर महात्मा गांधी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का फैसला लिया और भारतीयों को भी जो है ऐसा करने को कहा कि जो है भारतीयों को भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने की अपील की गांधी जी ने और ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की। ठीक है, और इसी वजह से उनको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। ये बात जो है महात्मा गांधी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किन राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो हमको पता है कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में रोलेट एक्ट आंदोलन चल रहा था और उसका वो आंदोलन सबसे ज़्यादा उग्र था पंजाब में। तो पंजाब में ये किसके नेतृत्व में था? ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। इसी वजह से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। और जब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो वहाँ पर जो है अंग्रेज सैनिक पहुँच गए, अंग्रेज अधिकारी और सैनिक पहुँच गए और वहाँ पर एक अंग्रेज जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर। तो उसने सभा पर जो जलियांवाला बाग में जो लोग एकत्रित हुए थे उन लोगों पर जो है गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की 13 अप्रैल 1919 की घटना थी ये। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी में शामिल थे? तो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था 1919 में और इसके सदस्य थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। जो खिलाफत कमेटी है इसका उद्देश्य था कि जो तुर्की के प्रति ब्रिटेन का रवैया था उसमें बदलाव लाने के लिए जो है ब्रिटेन पर दबाव डालना, ये खिलाफत कमेटी का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये प्रकाशन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 170 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।